हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बैठा हुआ था और उसने कहा, मुझे खाना बनाने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो बहुत ही अच्छा खाना बनाता हो। बाहर की खाना खा खा कर मैं थक गया हूँ। तो जिमिन ने कहा, ठीक है तियांग, मैं तुम्हारे लिए कोई साबिन लेकर आ जाऊँगा जो बहुत ही अच्छा खाना बनाता हो। तियांग ने कहा, क्या सर्वेंट? क्या तुम मास्टर शेफ को नहीं बुला सकते हो? वो ही मेरे लिए खाना बनाएगा। शेफ को जितने सारे पैसे चाहिए दे देना। तो जिमिन ने कहा, नहीं त्याग, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम किसी शेफ को अपने घर पर नहीं रख सकते हो। आखिर उनके लाइफ में भी बहुत सारे काम होते हैं। वैसे भी उनको रेस्टोरेंट में खाना बनाना अच्छा लगता है, घर पर कोई नहीं आएगा। तियांग ने कहा, जितने सारे पैसे चाहिए मैं दूंगा, फिर भी वो लोग घर पर क्यों नहीं आएंगे? तो जिमिन ने कहा, तियांग तुम मेरी बातों को समझते क्यों नहीं हो? तुमने कहा ना तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो बहुत ही अच्छा खाना पकाता हो, तो मैं किसी ऐसे ही इंसान को लेकर आ जाऊंगा। अब तो तुम शांत हो जाओ। तियांग रात को बेड पर लेटा हुआ था। उसको नींद नहीं आ रहे थे। जिमिन को कॉल करता है और कहता है, अब भी मुझे सर्वेंट चाहिए खाना बनाने के लिए। जिमिन ने कहा, तियांग इतनी रात को मैं सर्वेंट कहाँ से लेकर आऊँगा? मैं कल सुबह को ही लेकर आ जाऊँगा, तुम इंतज़ार करना, ठीक है? तुम आज रात को कैसे भी करके गुजार लो। तियांग ने कहा, जिमिन और एक दिन भी लेट नहीं होना चाहिए। मुझे खाना बनाने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो खाना बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट हो। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। जंगकुक जिमिन की रूममेट है। जंगकुक ने जिमिन से कहा, क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं पा रहे हो? जिमिन ने कहा, जंगकुक मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। मेरे बॉस ने मुझसे कहा किसी सर्वेंट को लेकर जाने के लिए सुबह को, जिसको खाना बनाना आता हो। और तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? तुम इतने पेशेंट क्यों लग रहे हो? जंगकुक ने कहा, मेरी लाइफ में कोई अच्छा चीज़ होता है क्या? सभी तो बुरा ही होता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। काश थोड़ा सा खुशी आ जाता लाइफ में तो कितना अच्छा रहता ना। नेक्स्ट डे जिमिन फोर्सफुली जंको को तियांग के घर लेकर आ जाता है। जंको ने कहा, क्या कर रहे हो जिमिन, पागल तो नहीं हो गए? मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? जिमिन ने कहा, जंको रिलैक्स हो जाओ। देखो ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता है। एक दिन में मैं उसके लिए शेफ कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा। देखो जंकुक, तुम्हारे अलावा एक काम कोई नहीं कर सकता है। तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो। जंकुक ने कहा, जिमिन इसमें कोई दौड़ा ही नहीं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मेरा बनाया हुआ खाना उस लाग साहब को पसंद आएगा क्या? वो इतने अमीर है, इतने पैसे हैं उनके पास, फिर भी वो मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना कैसे खाएगा? जिमिन ने कहा, जंकुक प्लीज़ मुझे बचा लो। यहाँ पर तियांग आ जाता है। जिमिन ने कहा, जंकुक बॉस आ गया है, प्लीज़ अपना मुंह मत खोलना। जो भी कहता है बस हाँ कह देना और तुम मेरी नौकरी को बचा लेना, प्लीज़ जंकुक प्लीज़। उसके बाद तियांग आ जाता है, कहता है, ये कौन है? जिमिन ने कहा, तियांग यही है वो लड़का जो तुम्हारे लिए खाना बनाएगा। तियांग ने कहा, क्या अब मुझे इसके हाथ का बना हुआ ब्रेकफास्ट करना होगा? तुमने मेरी सुबह ही खराब कर दिया। तुम्हें क्या लगता है ये लड़का खाना बना पाएगा क्या? जिमिन ने कहा, क्यों नहीं बना पाएगा, वो जरूर बना पाएगा। जंको कहता है, बस मुझे सब कुछ दिखा दो, उसके बाद से मैं ही खुद कर लूँगा। तियांग ने कहा, ठीक है, 30 मिनट बाद टेबल पर खाना सर्व हो जाना चाहिए। जंको ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तियांग ने कहा, कोशिश नहीं, तुम्हें करना ही होगा। उसके बाद जंको तियांग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तो तुमने टाइम पर मेरे लिए खाना लेकर आए। तियांग खाना खाने के बाद जंको से कहता है, तुम्हारा हाथ कहाँ है? जंको ने कहा, क्यों, क्या वो अच्छा नहीं बना है क्या? तियांग ने कहा, मैंने क्या पूछा, तुम्हारी हैंड कहाँ है? जंको डर डर के तियांग के सामने अपनी हाथ आगे लेकर जाता है। तियांग जंको के हाथ को टाइटली पकड़कर उसके हाथ पर खींच कर बैठता है। जंकुक ने अपनी आंखें बंद कर लिया। उसको लगा शायद तियांग उसको पनिशमेंट देने वाला है, लेकिन जैसे ही तियांग ने उसके हाथ को किस किया, जंकुक बहुत ही हैरान रह गए। तियांग ने कहा, क्या हुआ, इतने हैरान क्यों लग रहे हो? देखो तुम आज से ही इस घर में काम करना शुरू कर देना। तुम्हें ही मेरे लिए खाना बनाना होगा। सुबह को मुझे बेड टी चाहिए होता है, उसके 30 या फिर 40 मिनट बाद मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। उसके बाद मैं लंच पर घर आ जाता हूँ लंच करने के लिए, और उसके बाद मुझे रात के डिनर से पहले और दोपहर की लंच के बाद, इन दोनों खाने के बीच में मुझे थोड़ा सा कुछ खाने की आदत है, मुझे भूख लगती है। जनको ने कहा, क्या? त्याग ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी शौक क्यों हो? देखो तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, अब तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है। तुम्हें जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसे ही करना होगा। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर जंकु डर जाता है। तो फिर टाइम को आगे बढ़ाकर तियांग ऑफिस बैठा हुआ था। तियांग को जंको की याद आ रहे थे और वो कह रहा था, वो लड़का इतना अच्छा खाना कैसे बनाता है?
उसको खाना बनाना भी आता है, वो भी इतना टेस्टी, कैसे हो सकता है। उसके बाद वो खुद ही घर के फ़ोन पर कॉल करता है जंगकुक के लिए। जंगकुक कॉल देखकर डर जाता है, कहता है अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे फ़ोन उठाना चाहिए या नहीं। फ़ोन पर कौन होंगे, क्या वो होंगे या फिर कोई और रहा तो वो मुझे डांटेंगी तो नहीं ना। जंगकुक जब सोच रहे थे उसी टाइम पर जंगकुक के हाथ जो है वो रिसीव पर दब जाता है और फ़ोन रिसीव हो जाता है। त्याग ने कहा क्या हुआ, फ़ोन उठाने में इतना टाइम लगता है क्या। जंगकुक ने कहा वो आप, मैं तो सोच रहा था कौन हो सकता है। त्याग ने कहा देखो, मेरे अलावा किसी और की कुलत जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जंगकुक ने कहा लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। त्याग ने कहा देखो मैंने कहा ना एक बार, तो तुम किसी की फ़ोन नहीं उठाओगे, समझ गए। जंगकुक ने कहा ठीक है, अब घर कब आने वाले हो। त्याग ने कहा मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगा, 8 PM, इससे पहले तुम रूम को साफ कर लेना। उसने कहा ठीक है। तो जैसे ही 8 बज जाता है उसके बाद से ही मैंने बेड चेक करना शुरू कर दिया और सब कुछ ठीक है। रात को जैसे ही त्याग के काम खत्म होता है वो घर वापस आ जाता है। जंगकुक वो किचन में खाना बनाकर टेबल में सर्व करने ही वाले थे। त्याग को देखते हुए कहा अच्छा हुआ कि आप इस टाइम पर आ गए, मैंने आपके लिए गरम गरम खाना बना दिया है, आप फ्रेश होकर आकर खा लीजिए। त्याग ने कहा ठीक है, मैं अभी बैठ जाता हूँ। जंगकुक ने कहा नहीं नहीं, आपको पहले जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जंगकुक त्याग के घर पर काम कर रहा है। इसके 1 महीना हो चुका है। ऐसे एक दिन त्याग अपने ऑफिस के काम में इतना बिजी था और उसने एक मीटिंग को अटेंड भी नहीं किया था गुस्से में, क्योंकि उन लोगों ने त्याग से प्रॉमिस करने के बाद भी अपना प्रॉमिस तोड़ा है। इसलिए त्याग ने उन लोगों के साथ काम करना बंद कर दिया और उसी गम में त्याग ड्रिंक करने के लिए क्लब चले गए थे। जैसे उसने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया वो घर वापस आ जाता है। यहाँ पर जंगकुक उसको संभालने की कोशिश करता है, लेकिन त्याग वो बहुत ही हैवी है तो वो संभाल नहीं सकता है। वो बस उसको खींच कर बेड तक लेकर जाता है ताकि उसको बेड पर लेटा सके। लेकिन त्याग को जैसे बेड पर लेटाता है त्याग ने जंगकुक को पलट दिया और उसको किस करने लगा। जंगकुक बहुत ही हैरान रह गए थे। अचानक त्याग को क्या हो गया, उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। त्याग बहुत ही डीपली किस किए जा रहा था। त्याग की किस करने की वजह से जंगकुक बहुत ही शौक हो जाता है। उसके बाद त्याग जंगकुक के साथ इंटीमेट होने लगता है। जंगकुक वो जैसे ही सुबह हो जाता है वो त्याग को बहुत ही स्लोली अपने ऊपर से हटाते हुए वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चले जाता है। उसके बाद फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। जंगकुक ने कहा ये क्या हो गया, मैंने उसको रोकने की कोशिश तो किया था लेकिन वो नहीं रुके। उसके बाद मैं भी उसको रोक नहीं पाया, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। लेकिन मैं कुछ भी हो जाए उनको ये नहीं बता सकता हो कि हम लोग के बीच में क्या हुआ है। अगर वो सब कुछ भूल जाता है तो मैं भी भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं उनके नौकर हूँ और हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया है इसके लिए मैं उन पर दबाव नहीं डाल सकता हूँ। उसके बाद जंगकुक खाना बनाना शुरू करता है। त्याग वो नींद से उठ चुका था, उसकी पूरी बॉडी जो है बुरी तरह से टूट रहा था। तो फिर त्याग किचन में आ जाता है। जंगकुक ने कहा पता नहीं वो यहाँ पर क्यों आया है, क्या उनको सब कुछ याद आ गया, क्या उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया उनको याद है। त्याग ने कहा जंगकुक क्या तुम मुझे नींबू पानी दे सकते हो। जंगकुक ने कहा क्यों नहीं, ए लीजिए। आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए, आपको थोड़ा सा और सोना चाहिए था। त्याग ने कहा पता नहीं क्यों लेकिन मेरी पूरी बॉडी बहुत ही दर्द कर रहा है। जंगकुक ने कहा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। त्याग ने कहा तुम क्या करोगे, वैसे भी मैं तुम्हारे रूम पर क्या कर रहा था, मुझे अभी अभी याद आया मैं तुम्हारे रूम से सोकर उठा हूँ। क्या बात है, आखिर मैं अपने रूम पर क्यों नहीं था, बताओ मुझे क्या हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझे तुम्हारे रूम पर लेकर गए, बताओ मुझे। जंगकुक ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो आपकी दोस्त ने मुझे बताया कि आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया और आप बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गए थे, तो मैं आपको आपके रूम पर नहीं लेकर जा पा रहे थे, तो मुझे मजबूरी में आपको मेरे रूम पर लेकर जाना पड़ा। असली बात तो यह है कि त्याग खुद जंगकुक के रूम में गया था। उसके बाद त्याग ने ही शुरू किया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जंगकुक को अचानक पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जंगकुक बहुत ही शॉक हो गया, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद उसको याद आया उस रात के बारे में जब त्याग और वो एक साथ थे। जंगकुक कहता है अब क्या करेंगे। डॉक्टर ने जंगकुक से कहा था तुम्हारी उम्र कम है, तुम चाहो तो एबॉर्शन कर सकते हो, अभी भी देर नहीं हुआ है। लेकिन जंगकुक ने मना कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाने लगे और जंगकुक सबके लिए खाना बनाया है और बेटी भी देता है सबको। वो बहुत ही अच्छा लड़का है।
जंगकुक बच्चे की एबॉर्शन नहीं करना चाहता है, वो इस बच्चे को जन्म देना चाहता है। जैसे ही महीना होने लगा, जंगकुक के टम्मी थोड़ा सा बड़े होने लग गए। उसके बाद जंगकुक ने सोचा, नहीं, मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता हूँ। इतने महीने हो गए लेकिन तियांग को अभी भी ये नहीं याद आया है कि उसने मेरे साथ क्या किया था। अगर मैं अभी बता भी दूंगा, क्या वो मेरी बातों पर यकीन करेगा? नहीं करेगा। जंग को कुछ महीनों के लिए अपनी जगह पर मिंघा को रखा जाता है। तियांग जब रात को घर पर डिनर करने के लिए चेयर पर बैठ जाता है, मिंघा खाना सर्व करने लग जाता है। तियांग ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंग को कहा है। मिंघा ने कहा, वो नहीं आ सकता है, उसको कुछ बीमारी है शायद, लेकिन वो किसी को नहीं बताना चाहता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? मिंघाओ ने कहा, मैं हूँ मिंघाओ और मैं जंगको की दोस्त हूँ। तियांग ने कहा, वो कहाँ है और क्या कर रहा है? तो मिंघाओ ने कहा, मुझे अभी बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने सही से नहीं बताया इसके लिए भी मुझे डांट मिलने वाला है। इससे अच्छा है कि मैं भी कुछ बोल ही दूँ। उसके बाद वो भी शुरू कर दिया है बोलना। उसके बाद तियांग जंको को वापस से उसके घर लेकर आ जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम मेरे ही बच्चे को जन्म देने वाले हो और मुझसे दूर भाग रहे थे। देखो, मुझे अपनी आंखों से देखना है अपने बच्चे को तुम्हारी टम्मी में बड़े होते हुए। उसके बाद जब वो दुनिया में आएगा, मैं तुम दोनों की फ़ोटो बहुत सारी खींच कर रखूँगा। मुझे ये सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर 7 ईयर्स, जंगकुक अपने बच्चे लव से कहता है, देखो लव, तुम 6 साल के होने वाले हो, तुम्हें भी काम करना सीखना चाहिए। देखो कैसे ऐसे डीम पोस्ट करना चाहिए। ठीक है, तुम कैसे बनाओगे, क्या तुमने देख लिया? तो उसने कहा, मैंने देख लिया है, मुझे नहीं करना है। तेयांगा जाता है कहता है, जंगकुक, तुम्हें मेरी सन को फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर वो खाना बनाना नहीं चाहता है तो मत बनाए, तुम उसको फोर्स क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग, वो बड़ा हो रहा है, उसको खाना बनाना सीखना चाहिए। जब मैं उसकी उम्र के थे तभी से मैंने खाना बनाना सीख लिया था। त्याग ने कहा, लेकिन मेरे सन को खाना बनाना सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ऐसे ही रह सकता है। उसको जो भी चाहिए होगा मैं दिला दूंगा, तो उसको पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है? त्याग ने कहा, जंगकुक, अपने बच्चों को आलसी मत बनाओ, तुम जैसा हार्ड वर्क करते हो वैसे ही करने दो। देखो, हार्ड वर्क करना अच्छी बात है। त्याग ने कहा, मैं समझ गया, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि लाइफ में हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन वो किम त्योंग की सन है तो उसको कुछ तो आराम आयश करना चाहिए ना। जंको ने कहा, त्याग, देखो मुझे पता है तुम अपनी सन से बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये भी सच है कि वो तुम्हारे सर्वेंट की सन है, तो तुम इसको चाहकर भी झुटला नहीं सकते हो। तो उसको काम करना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी बड़े होकर मेरी ही तरह। त्याग ने जंको की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, ऐसी बातें दोबारा मत बोलना, वो किसी के घर में काम नहीं करेगा। जंको ने कहा, क्यों त्याग, किसी दूसरे के घर पर काम करना बुरी बात है क्या? मैं भी तो तुम्हारे घर पर काम करता हूँ ना, तो क्या मैं बुरा इंसान हूँ? त्याग ने कहा, जंकुक, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, लेकिन मेरे सन होकर वो काम क्यों करेगा? त्याग की बात सुनकर जंकुक को बुरा लगता है, तो जैसे ही वो अपने रूम में चले जाते हैं, त्याग पीछे पीछे जंकुक के रूम में आ जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ, तुम नाराज़ हो क्या? जंकुक ने कहा, नहीं तो मैं नाराज़ नहीं हूँ। त्याग, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा सकता हूँ क्या? क्या तुम उसको संभाल लोगे? लव तुम्हारे से रह सकता है, तुम अमीर हो और उसको खुश रख पाओगे, उसको जो भी चाहिए होगा तुम दिलवा दोगे। त्याग ने कहा, जंकुक, तुम कहाँ जाने वाले हो? जंकुक ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए गाँव जाना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स के पास। वो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं उन लोग के कब्र के सामने जाकर थोड़ी देर के लिए रोना चाहता हूँ। त्याग ने कहा, जंकुक, क्या हो गया, अचानक तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जंकुक ने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो यहाँ से चला गया। त्याग ऑफिस थे, वो जंकुक को बहुत ही याद कर रहे थे। 1 हफ्ता हो चुका है, जंकुक नहीं आ रहे थे। त्याग ने जंकुक को कॉल भी किया है, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद त्याग खुद पता लगाया है कि आखिर जंकुक के गाँव कहाँ है। उसके बाद त्याग खुद जाकर जंकुक को लेने के लिए लव के साथ गाँव आ जाता है। लव ने कहा, डैड, अप्पा कहाँ है, क्या वो हमारे साथ वापस नहीं जाएगा? मैंने उनको बहुत मिस किया। त्याग ने कहा, जंकुक को वापस जाना ही होगा, आखिर मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया है। इन 7 सालों में मैंने कभी भी जंकुक को शादी के लिए नहीं पूछा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है। मैं ऐसा कर भी कह सकता हूँ, मुझे उसको शादी के लिए पूछना चाहिए था। आखिर उसने मेरे लिए अपना 7 साल दे दिया और मैंने उसके लिए क्या किया है? उसके बाद त्याग जंकुक के घर आ जाता है। जंकुक त्याग को देखकर शॉक हो गया और उसने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? त्याग ने कहा, जंकुक, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जंकुक ने कहा, क्या, लेकिन आपको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है? आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। त्याग ने कहा, जंकुक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। अगर तुम गांव में रहना चाहते हो तो मैं भी यहीं पर ही रहूँगा। जंगकुक बहुत ही हैरान रह गया। त्याग ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम मुझे मना कर दोगे? देखो, मैं तुम्हारे मुँह से हाँ ही सुनना चाहता हूँ। जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। त्याग वो घुटनों पर बैठ जाता है और जंगकुक के सामने आगे कर देता है रिंग को। जंगकुक त्याग के हाथ पर रिंग देखकर वो और भी रोने लगता है। लब ने कहा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? डैड ने आपसे कुछ कहा क्या? डैड, आपने क्या कर दिया? क्या आपा रो रहा है? त्याग ने कहा, मैंने क्या कर दिया? त्याग जंगकुक से कहता है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। शायद मुझे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। जंगकुक ने कहा, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? मैं तो इसी के लिए इंतज़ार कर रहा था। मुझे लगा तुम कभी नहीं कहोगे। तुम्हें अब याद आया मुझे ये बोलने के लिए। मैं 7 साल तक तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं कहा त्याग कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू टू। और मैं तुमसे शादी करने के लिए पागल हो रहा हूँ। उसके बाद वो अपने हाथ को आगे कर देता है। त्याग ने जंगकुक की फिंगर पर अंगूठी पहनाया। लव ने कहा, क्या बात है डैड, तो मुझे आप दोनों को किस करते हुए देखना है। त्याग ने कहा, क्या? जंगकुक कहता है, लव, तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज हो गए हो, क्या बोल रहे हो? लव ने कहा, अप्पा आप शाय क्यों हो रहे हो? मैंने मूवी में देखा है, आखिर में ये सब कुछ ही तो करता है, तो आपको किस करना चाहिए? त्याग लव की आंखों पर हाथ डाल देता है। लव ने कहा, डैड क्या कर रहे हो? मैं कैसे देखूंगा अगर मेरी आंखों पर हाथ डालोगे तो? जंगकुक लव की मुंह पर भी हाथ डालता है। उसके बाद त्याग जंगकुक की लिप पर किस कर लेता है। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। थोड़ी ही दिन में त्याग और जंगकुक शादी कर लेता है। लव उन दोनों की शादी को बहुत ही एंजॉय करता है। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।